करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़ा फैसले कर सकें। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा फैसला है जो नाकाम होगा। इंटरनेट के स्लो होने पर भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया तो कभी कहती है तार कट गई थी। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल ही खा जाती हैं। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं है। शिबली फराज की इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई से लेकर तमाम वर्कर्स को सियासी मुकदमात में उलझाया गया। तमाम खैर जमहूरी तौर पर तरीकों से मजम्मत करते हैं। ये मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में इस तासुर को रद्द करना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी अहमकाना है। पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। एक नई जंग शुरू करना चाहिए, इंतहाई काबिल तशवीश है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। गुज़िश्ता सालों में नून लीग ने मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा हम पावर में आए तब भी कहते रहे मुज़ाकरात होने चाहिए। 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मान गई। 2-2.5 साल कहते रहे हम तो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब में अरबों रुपए खर्च हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर रही है। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं हुई? 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी नहीं कर सकी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा कि बातचीत से इनकार करने वालों ने मुझे मुज़ाकरात के लिए अपील की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुज़ाकरात में अपने मसाइल के साथ अवामी मसाइल की भी बातचीत की गई। तलख़ियाँ अपनी जगह मगर बातचीत होना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं कि तमाम मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा यह नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक ज़रूरी है। अब तो बानी पीटीआई ने भी तस्लीम कर लिया मईशत तरक्की कर रही है। मुज़ाकरात के लिए सदर जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हम पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बहरानों में कमी के लिए सियासतदानों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। पीटीआई कहती है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मुकदमात तो हमारे खिलाफ भी झूठे ही थे। पीटीआई से मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में हो, मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल पीटीआई पर बरस पड़े, कहा फौज और इदारों पर हमला आवरों को माफ करना दहशतगर्दों को माफ करना है। क्या अमेरिका में फौजी छावनी या पेंटागन पर हमला करने वालों को माफी मिल जाती है? 21वीं सदी में जत्थे की सियासत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। मुझ समेत नून लीग के किसी रहनुमा ने जेलें काटी हैं और कई साल से बात कर रहे हैं लेकिन बहरान ख़त्म नहीं हो रहा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा कि कुछ लोग अपने चैम्बर में बैठकर मुल्क चलाने का फैसला करते हैं। इन हालात में मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई बहुत मुस्बत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान, कहते हैं मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है। बहुत से लोग पीटीआई की सफ में शामिल होकर गालम गलोच करते हैं। बानी पीटीआई ऐसे अनासिर से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। बानी पीटीआई ने नजरबंदी की डील मुस्तरद करते हुए मुल्क में सियासी तब्दीली के मुतालबे पर जोर दिया। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा, बानी पीटीआई ने कहा डील कबूल करने के बजाय जेल में रहने को तरजीह दूंगा। बानी पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बायकॉट का मुतालबा भी कर दिया।
अफगान बॉर्डर पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। खवारिज और अफगान तालिबान की पाकिस्तानी चौकियों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 15 से जायद दहशतगर्द हलाक। गोलाबारी से अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग निकले। अफगानिस्तान की साइट पर भारी नुकसानात की मुसद्दक़ा इत्तलात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ कर दी। सखर में तकरीब से खिताब में बोले कि सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा भी सिंध हुकूमत ही देगी। मेडिकल के तलबा आला तालीम हासिल कर सकेंगे। अस्पताल के क़याम के लिए कोशिशों पर डॉक्टर आसिम को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाराचनार की आवाम की खिदमत के लिए गवर्नर सिंध का बड़ा इकदाम। कामरान टिसोरी की जानिब से पाराचनार की आवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया रवाना। फलाही इदारे के सरबराह ने इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार पहुंचा दिया। सामान में अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स और बच्चों के लिए दूध की बड़ी खेप शामिल। राशन बैग्स और दीगर जरूरी अशिया भी कराची से रवाना कर दी गई। कुरम तनाज़ा हल होने के करीब पहुंच गया। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त। फरीकैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए। एक फरीक ने दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे। कमिश्नर कोहाट ऑफिस में ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात का धरना। सड़कें बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर एहतजाज। ट्रैफिक को मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। नाज़ाबाद 2 नंबर जाने वाली ट्रैफिक लसबेला से 3 हट्टी की जानिब मोड़ दी गई। कारसाज से ड्रिग रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक का दबाव। एम जिना रोड नुमाइश चौरंगी पर भी धरना जारी। पुलिस ने ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम के स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम बोले, भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगले 4 साल में आवाम को महंगी बिजली की मुश्किलात से निकालना है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का काम तेजी से जारी है। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनीज का क़याम अमल में लाया गया। हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को तवानाई के शोबे में सहूलियात फराहम करना वजारत तवानाई की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता 9 माह की कारकर्दगी आवाम के सामने रख रहे हैं। जून से अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी हुई है। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त पर समात 15 जनवरी को होगी। मंजूरी से सारिफीन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सी पैक फ्लैगशिप मंसूबा है। तजवीज़ है जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए। तनाज़े के हल के लिए मुतबादिल सालिसी निज़ाम और कानून साजी दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे निज़ाम इंसाफ में सी पैक से मुतल्लिक कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चाइना अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है। लाहौर हाईकोर्ट का उम्र कैद के मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। बहुत से इबाम हैं जिसकी बुनियाद पर मुल्जिम की अपील मंजूर करते हुए उसे शक का फायदा दिया जाता है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्जिम उसामा के खिलाफ थाना डस्का पुलिस ने 2016 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुस्लिम की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं।
पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान कुरान पाक की अशात और तर्जुमे का मुआहदा तय किया पा गया। मजहबी उमूर से मुतालिक ताउन के MOUs पर दस्तखत। वजारत मजहबी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने सऊदी हम मनसब अवाद बिन सिप्ती के दस्तखत किए। MOUs में दोनों ममालिक के दरमियान कुरान पाक की अशात, तर्जुमे, मुबल्लिगीन और अमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में ताउन शामिल है। इक़दाम का मकसद दीन की खदमात के लिए सऊदी अरब के किरदार को उजागर करना है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमा सैदाल खान ने मौलाना फजल रहमान की अयादत की। मौलाना फजल रहमान की जल्द सेहतियाबी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट बोले, मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल कदर हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। मौलाना साहब ने हमेशा मुल्की मफाद को तरजीह दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी है। कश्मीरी हक खुद इरादियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब के लिए ज़िंदगी की बाजी हार गए। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 अगस्त के ज़ालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हकूक़ पर डाका डाला गया। कश्मीरी किसी सूरत अपने कौज से पीछे नहीं हटेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नेशनल स्टेडियम का दौरा। जारी तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया। 2017 के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खुशाइन है। कराची क्रिकेट के दीवानों का शहर है। अवाम इंतहाई बेचैनी से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का इंतजार कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए हर तरह की बल्दियाती सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर कराची को सजाया जाएगा। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर से ज़ायद इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपए। पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म के मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। बन्नू टाउनशिप में नामालूम हमलावरों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर मारे गए। फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त अबाबील स्क्वाड मामूल के गश्त पर था। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत 36 घंटे बाद मुकम्मल। सूबे भर में गैस की फराहमी बहाल हो गई। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक शरपसंदों की तखरीबकारी से 18 इंच कतर की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। इंजीनियर्स और अमले ने सख्त मौसम के बावजूद मरम्मती काम वक्त से पहले मुकम्मल किया। ताउन करने पर सारिफीन को सराहते हैं। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेर आतंक। कोट शाहू में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक हो गए। SSP के मुताबिक हलाक डाकू नूर हसन पर सिंध हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। SSP के मुताबिक डाकू अगवा तावान, कत्ल, डकैती और पुलिस पर हमलों में मुलसूब थे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। लिया, स्तोर और गिलगित में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक पहुंच गया। स्तोर में बर्फबारी के बायस निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। बालाई इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम में भी वक्फे से बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध भर में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रहने की पेशगोई। दुबई में साल की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल। मेहनत कशों को सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा दिया जाएगा। दुबई हुकाम के मुताबिक हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया है। मेहनत कश हमारे पार्टनर्स हैं और उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। मेहनत कशों के लिए अलकोस मोहसिना जबल अली में नए साल की तकरीबात होंगी। काज़ाकिस्तान तैयारा हादसा। आज़रबाईजान का रूस से माफी मांगने का मुतालबा। रूस को तैयारा हादसे की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।
जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे पर माफी मांग ली। तैयारे में 38 अफराद हलाक और 29 अफराद जख्मी हुए थे। रूस के हवाबाजी के सरबरा ने कहा, रवां हफ्ते रूसी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन हमला जारी था, जिस दौरान एक हवाई जहाज का रुख मोड़ा गया जो गिरकर तबाह हुआ। इजराइल ने गजा में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। इजरायली हमले के बाद गजा का आखिरी फाल कमान उद्वान अस्पताल भी बंद। इजरायली फौजियों ने शुमाली गजा के आखिरी अस्पताल पर धावा बोलकर आग लगा दी। अस्पताल के अमले, मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बाहर निकाल दिया। मुगाजी पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में 12 साल स्कूल तालिबा समेत 9 अफराद शहीद हो गए। जबालिया के इलाके में इजरायली बमबारी से 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 45,436 हो गई। 1,08,038 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल मार गिराया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए गए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। इसराइल ने हौसियों का मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से गिराया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। हुकूमती इत्तेहाद के टूटने के बाद कबल अज़ वक्त 23 फरवरी को शेड्यूल ऐवान ज़ेरी इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट को तहलील किया गया। जर्मन सदर ने कहा कि इंतखाबात के बाद सियासत का महवर मसाइल का हल होना चाहिए। इंतखाबी मुहिम शफाफ गैर जानिबदार होगी। जर्मन चांसलर ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, ताहम रवा माह के शुरू में एतमाद खो बैठे थे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। शाहीन आफरीदी फॉर्च्यून बरेशाल की नुमाइंदगी करेंगे। फ़हीम अशरफ, जहादात खान और मोहम्मद अली भी फॉर्च्यून बरेशाल के स्क्वाड का हिस्सा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 30 दिसंबर से होगा। साइम अयूब इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। आईसीसी ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। ओपनिंग बैटर साइम अयूब ने हाल ही में दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में उम्दा बैटिंग की। मजमूई तौर पर 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरियां और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 515 रन बनाए। अवार्ड हासिल करने वालों के नामों का ऐलान जनवरी के आखिर में किया जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का खेल खत्म। कौमी टीम 237 रन बनाकर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ। सऊद शकील 84, बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 28 और ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब ने 27 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मार्को यानसन ने 6 विकेटें हासिल की।